हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इकिगाई बुक पढ़ रहे हैं। दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य। आज का टॉपिक है लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी के हिसाब से जब भी किसी इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है तो वह अपने अस्तित्व की लड़ाई जीत जाता है। फ्रंकल अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने अपने उद्देश्य को कृति में परिवर्तित किया। जब वह अपने भूतकाल में झांक कर देखते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का अफसोस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया है और इसके प्रति उन्हें संतुष्टि का एहसास होता है। लोगोथेरेपी के माध्यम से अच्छे जीवन की ओर यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण बातें। सार्टे कहते हैं कि हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाते नहीं हैं, बल्कि उसे खोज कर निकालते हैं। हम में से हर एक के पास जीवन का उद्देश्य होता ही है और जीवन के हर एक पड़ाव पर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है। जिस प्रकार से अगर हम किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं तो वैसी ही चीज़ें घटने लगती हैं। उसी प्रकार अगर हम अपने लक्ष्य पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वह चीज़ हमसे अपने आप दूर जाती है। खुशमिजाज और जोशपूर्ण माहौल में निराशा और नकारात्मकता दूर जाती है। हम में से हर एक के पास असाधारण और महान कार्य करने की क्षमता होती है। हम उस महान लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि हम किस परिस्थिति में हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। अगले कुछ पन्नों में हम फ्रंकल के किए हुए परीक्षणों की जानकारी लेने वाले हैं, जिनकी मदद से हमें यह पता चलेगा कि जीवन के उद्देश्य से हमारे जीवन पर कैसा असर होता है। केस स्टडी 1। विक्टर फ्रंकल। जर्मन कंसंट्रेशन कैंप यानी नाजी प्रताड़ना शिविर में जो कैदी थे, उनका अध्ययन करने के बाद मनोवैज्ञानिकों को ये पता चला कि जिन कैदियों को वहाँ से बाहर जाने के बाद बाहर की जगत में कुछ करना था, उन लोगों के जिंदा बाहर आने की उम्मीद ज़्यादा थी। फ्रंकल के बारे में भी यह बात सही साबित हुई। वहाँ से बाहर आने के बाद उन्होंने जब लोगोथेरेपी की कार्यशाला शुरू की तो उन्हें पता चला कि वह खुद इसका पहला उदाहरण है। फ्रंकल को एक लक्ष्य हासिल करना था, जिसकी वजह से वह उन शिविरों में अपने आप को संभाल पाए। वहाँ से बाहर आकर वह जब ऑस्टविच में आए तो उनके पास सभी बातें लिखित में थीं। उन्हें उन बातों को प्रकाशित करना था। जब उनका सभी लेखन जब्त कर लिया गया तब भी वे सभी बातें फिर से लिखने के लिए तैयार थे। शायद यही वजह थी कि कैंप में हो रहे जुल्म वह सहजता से झेल पाए। इतना ही नहीं, टाइफस जैसी खतरनाक बीमारी से भी वह अपने आप को बचा पाए और उनके जीवन को अर्थ प्राप्त हुआ। वह हर हाल में अपना अध्ययन जारी रखते थे और उससे संबंधित जो भी बातें उन्हें लिखनी होती थीं, उन्हें वह छोटे कागज़ के टुकड़ों पर लिखकर रखते थे। आज की कहानी यहीं तक। शुक्रिया।